राधे राधे साथियों, इस समय हम मौजूद हैं श्री राधा रानी के निज धाम बरसाना में और आप देख रहे हैं ये श्री राधा रानी मंदिर का ये प्रमुख द्वार है। इस पे लिखा है म्हारो प्यारा बरसाना। इस मंदिर से आप श्री राधा रानी के मंदिर को जा सकते हैं और यहाँ से आगे चल के ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है नंदगांव और इस नहर से अगर हम लेफ्ट साइड को मुड़ जाएंगे तो ये रास्ता राधा रानी मंदिर के लिए ये दूसरा रास्ता है जो नहर पे होकर के जाता है। यहाँ पर भी एक गेट है, उस गेट पर एक पार्किंग बनी हुई है। इस पार्किंग से आप वाहन को खड़ा करके देखिए ये राधा रानी का ये दूसरा गेट है जो नहर पर बना हुआ है और यहाँ इस गेट से तो यहाँ पर हम अपना लेफ्ट साइड में पार्किंग में वाहन यहाँ पार्क करके वाहन पार्किंग कर सकते हैं। राधा रानी के मंदिर बरसाना अर्थात इसको बरसाना परिक्रमा कहते हैं, उस परिक्रमा को हम करेंगे और आपको भी बरसाना की परिक्रमा के प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराएंगे। ये पार्किंग है, इसमें आप वाहन पार्किंग करके और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर परिक्रमा मार्ग है जहाँ से राधा रानी की परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये राधा रानी की सीधा आप जा सकते हैं सीढ़ियों के द्वारा मंदिर के लिए और यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। तो यहीं से हम भी परिक्रमा शुरू करेंगे और अब हम ये दंडवत प्रणाम करके अपनी परिक्रमा बरसाने की शुरू कर रहे हैं और यह परिक्रमा वास्तव में बहुत ही एक सौभाग्य का विषय है। ये परिक्रमा किसी आपके प्रयास से ये इस परिक्रमा को आप नहीं कर सकते हैं। यह परिक्रमा वास्तव में राधा रानी की कृपा से ही संभव है और ऐसा हमको लगता है कि राधा रानी ने भी हमारे ऊपर कृपा की है और हम इस परिक्रमा को कर पा रहे हैं। यह है रंगीली गली, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध लठमार बरसाना की होली यहाँ संपादित होती है। ये वही स्थल है जहाँ पर बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली यहाँ होती है और ये रंगीली चौक और ये रंगीली गली आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है रंगीली चौक रंगीली गली और यहाँ इन गलियों में चलना कोई आपका पुरुषार्थ नहीं है। आप सोचते हो कि आप अपने पुरुषार्थ से यहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह स्वयं राधा रानी की कृपा से ही ऐसा संभव है। आप देख रहे हैं ये राधा रानी का मंदिर जो यहाँ पर्वत पर बना हुआ है। यह यहाँ का प्रमुख दर्शन है और हम परिक्रमा करते हुए इसी मंदिर पर पहुँचेंगे और हम परिक्रमा कर रहे हैं। आप हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए, आपको भी परिक्रमा का फल मिलेगा। हम पहुंच चुके हैं बरसाना परिक्रमा की बहुत बड़ी जगह, बहुत विख्यात जगह जिसको खौर सांकरी कहते हैं। प्रेम गली अति सांकरी जहाँ में दोनों समाए, यही स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक कृष्ण पर्वत है, एक राधा पर्वत है और इन दोनों पर्वत के बीच में बहुत सकरी जगह है। यहाँ एक बार में एक व्यक्ति ही निकल सकता है और ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के दूध की मटकियाँ फोड़ी थी और यहीं पर उनके वंश को जो देने के लिए वो दही ले जाती थी, उनको भगवान कृष्ण ने इसी खौर सांकरी नामक जगह पर, जिसका कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, इसी जगह पर दधी
के मटकों को कृष्ण जी ने फोड़ा था। यहाँ बहुत सकरी जगह है और बहुत सावधानी से यहाँ चलना होता है। यहाँ एक बार में एक व्यक्ति ही जा सकता है। और सांकरी, सांकरी का मतलब होता है सकरा यानी संकीर्ण। और देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति एक बार में जा सकता है और एक व्यक्ति एक बार में आ सकता है। पहाड़ों का कलर आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड का पहाड़ काला है और राइट साइड का पहाड़ गोरे रंग का है, जो राधा रानी को समर्पित है। यहाँ देखिए कितने प्रयास से यहाँ पर निकला जाता है और बहुत सावधानी से ही यहाँ पर निकलना चाहिए। इस खोर सांकरी जगह को निकलने के बाद यहाँ पर भादों के महीने में बहुत अच्छे यहाँ कार्यक्रम संपादित होते हैं, जो बहुत ही धार्मिक महत्व के होते हैं और भगवान कृष्ण की रास लीलाओं को ये जीवंत करके हमको दिखाते हैं। हम राधा रानी का स्मरण करते हुए अपनी परिक्रमा में अभी आगे बढ़ेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं दधी फोड़ने के विभिन्न चिन्ह और भगवान के चरण चिन्ह, शिव जी के चरण चिन्ह, यहाँ शिव जी के दर्शन हैं। यहाँ बहुत दर्शन हैं जो प्राकृतिक रूप से इस शिला में अंकित हैं। देखिए खौर सांकरी कितनी सक्रिय जगह है, हमने आपको जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है। और ये बहुत ही यह बड़ा स्थान है। ये इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और जो कृष्ण की लीलाओं को समर्पित यह स्थान और सांकरी, जिसका कि आपने अभी दर्शन किया। और इसके बाद में हम पहुंचेंगे उस स्थान पर जहां भादों के महीने में कृष्ण की लीलाओं का संपादन होता है। अब हम पहुंच चुके हैं और सांकरी के उस स्थान पर जहां भादों के महीने में यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। हम रासलीला के इस स्थान को भी नमन करते हैं और नमन करते हुए हम आगे परिक्रमा में प्रस्थान करते हैं। अब हम परिक्रमा करते हुए आ चुके हैं गहवर वन, जहाँ पर श्री रमेश बाबा जी महाराज का यहाँ पर यह छात्रावास है, जहाँ उनकी आध्यात्मिक शिष्याएं, ये जो आप भवन देख रहे हैं इसमें रहती हैं। और यह आगे आप जो पहाड़ पर देख रहे हैं भवन, वह मान मंदिर है, जहाँ श्री रमेश बाबा स्वयं निवास करते हैं। यहाँ बता दें कि श्री रमेश बाबा ब्रज के महान विरक्त संत हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी गौशाला भी है, जहाँ गायों की एकदम भगवान कृष्ण के कालीन की समय की तरह यहाँ पर गायों की सेवा होती है। ये गहवर वन है। यहाँ बताते हैं कि भगवान कृष्ण एवं उनकी सखियों तथा राधा रानी ने यहाँ पर रासलीला किया था। यहाँ वही गहवर वन है जहाँ भगवान कृष्ण ने रासलीला संपादित की थी। यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन हैं, जिनको हम अभी कराएंगे। और आप ये देख रहे हैं मान मंदिर, यहाँ से हम राधा रानी के मंदिर को जाएंगे। आप देख रहे हैं ये गहवर वन की सुंदर प्राकृतिक दृश्य। और यहाँ गहवर वन के वृक्ष भी दर्शनीय एवं पूजनीय वंदनीय है। आप यहाँ वृक्षों के भी बहुत प्रेम से दर्शन करें। ये वृक्ष भी भगवान का ही स्वरूप है। और ये गहवर वन में
सुंदर दर्शन, भगवान की विभिन्न लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए यह सुंदर दर्शन है गह्वर वन के। आप इन दर्शनों को यहाँ पर कर रहे हैं। यह गह्वर वन का जो मंदिर है वो श्री रमेश बाबा जी महाराज के सानिध्य में फल फूल रहा है और भक्तों को बहुत अच्छे दर्शन यहाँ पर होते हैं। ऐसी व्यवस्था श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ गह्वर वन में की गई है। आप देख रहे हैं श्री राधा रानी के सुंदर दर्शन। यह जो रास्ता है ये जाता है मान मंदिर को और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे परिक्रमा मार्ग पर। यह बरसाना परिक्रमा मार्ग है। साथियों, ये जो मार्ग का आप दर्शन कर रहे हैं वह मार्ग भी बहुत सौभाग्यशाली लोगों को इस मार्ग पर चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं तो क्या कहूँ, भाग्यशाली नहीं बल्कि ये राधा रानी की कृपा से ही संभव है। ये आप अपने पुरुषार्थ या अपनी मेहनत से यह सब आप हासिल करने में असमर्थ रहेंगे। ये राधा रानी की कृपा से ही यहाँ इस स्थान पर पहुँचना और दर्शन करना यहाँ संभव हो पाता है। अब हमारी परिक्रमा राजस्थान के राजा श्री कुशल माधव बिहारी मंदिर बरसाना, श्री बरसाना धाम को यहाँ साथियों आपको बता दें मानते कुशल बिहारी मंदिर थे और उन्होंने राधा रानी इस मंदिर को बनवाया था। दोनों ही उन्होंने श्री लाडली लाल को समर्पित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया था। मंदिर के निर्माण के पूरा होने के बाद श्री लाडली लाल यह मंदिर जयपुर वर्तमान में श्री राधा 1918 मंदिर बरसाना मंदिर में है। राज परिवार की कुशल बिहारी मंदिर बरसाना धाम कुशल कंवर के नाम पर थे। उन्होंने मंदिर के आसपास छोटे कमरे बनाए जहां वे और उनके परिवार के सदस्य मंत्री रह सकते थे। जब यह निर्माण का कार्य पूरा हो गया, श्री राधा रानी को यहाँ स्थापना करने का समय आना था, लेकिन स्थापना के एक दिन पहले श्री राधा रानी राजा को सपने में दिखाई दी और उन्होंने कहा, वह जगह जहाँ छोटा मंदिर स्थित है यह मेरा घर है, यह नहीं है। इसलिए राजा ने एक और बड़ा मंदिर बनवाया जहाँ छोटा सा मंदिर था। राजा निराश नहीं हुए। उन्होंने राधा रानी की शिक्षा को श्री राधा की कृपा के रूप में मान लिया। इसलिए श्री राधा रानी और श्री कृष्ण उनके स्थान पर अर्थात जहाँ श्री जी मंदिर है वहीं रहने लगी जहाँ उनका स्थान है। यह कुशल बिहारी मंदिर श्री राधा रानी मंदिर के करीब है। श्री राधा रानी मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर यह कुशल बिहारी मंदिर है। जब आप यहाँ कुशल बिहारी मंदिर परिक्रमा जब करेंगे आप बरसाने की तो यह पहले पड़ेगा, इसके बाद में हमारा श्री लाडली जू मंदिर पड़ेगा। इस बरसाना मंदिर में बंसी पहाड़ के पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें 50 से 60 लाख रुपए की लागत उस समय आई थी और 14 वर्ष में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और अब हम आ चुके हैं जहां रोपवे से भक्तगण ऊपर आते हैं। आप राधा रानी मंदिर में दर्शन के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हैं और सीढ़ियों के माध्यम से भी आप राधा रानी मंदिर पहुंच सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे आप साधन पहुंचने का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं श्री लाडली जू मंदिर में और आप इस समय दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी के लाडली जू मंदिर में। मेरी प्यारी लाड़ो श्री ब्रजवान लाडली श्री राधा रानी के इस लाडली जी मंदिर, जिसे श्री राधा रानी मंदिर भी कहा जाता है, यह बरसाना में एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और यह माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा वज्रनाभ ने की थी, जो कृष्ण के परपोते थे। इस मंदिर में
नारायण भट्ट के मंदिर की खोज की और बाद में राजा वीर सिंह ने 1675 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में राधा रानी का प्रकट होना एक महत्वपूर्ण घटना है और आप इस समय दर्शन कर रहे हैं श्री लाडली जू राधा रानी लाडली मंदिर बरसाना। आप दर्शन कर लीजिए, हम इसमें आपके लिए बाधक नहीं बनेंगे। राधा रानी की जन्मस्थली के रूप में बरसाना को मान्यता प्राप्त है। राधा को वृषभान और कीर्ति की पुत्री के रूप में माना जाता है। बरसाना राधा जी का पवित्र निवास स्थान है। यहाँ राधा रानी मंदिर में हमने थोड़ा रुककर संतुष्टि पूर्ण दर्शन कराने का प्रयास किया है और आप देख रहे हैं वृषभान दुलारी श्री राधा रानी का ये प्रमुख मंदिर। और हमने बरसाना की अपनी परिक्रमा में श्री राधा रानी लाडली जू मंदिर में श्री राधा रानी का दर्शन किया और आपको भी दर्शन कराया। और ये लाडली जू मंदिर से बरसाना का ये विहंगम दृश्य और ये बरसाने के घर भी दर्शनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। हम आप देख रहे हैं ये राधा रानी की सखी चित्रा सखी के गांव चिकसौली का ये हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। राधा रानी की सखी चित्रा सखी यहीं चिकसौली गांव की थी, जो बरसाना के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। साथियों, हमने आपको श्री बरसाना धाम की परिक्रमा करवाई और आपको बरसाना के परिक्रमा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का आपको दर्शन कराया। हमारी यह परिक्रमा पूर्ण होती है। साथियों, अब श्री राधा रानी की कृपा से हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। इसमें हम यह नहीं पूछेंगे कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।